सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो गुस्से में रहता है। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसे कुछ भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि गुस्सा कम से कम एक संकेत है, दर्द कम से कम एक आवाज है। लेकिन उदासीनता एक ऐसी खामोशी है जो आपके भीतर सब कुछ बंद कर देती है बिना किसी शोर के। और एक बात, बहुत लोग उदासीनता को गलत समझते हैं। वो इसे मजबूती समझ लेते हैं, वो इसे समझदारी समझ लेते हैं, वो मैं किसी की परवाह नहीं करता कहकर इसे एक जीत की तरह पहन लेते हैं। लेकिन कई बार ये जीत नहीं होती, ये एक समझौता होता है, एक शांत समझौता अपने ही जीवन के साथ। और एक बात, बहुत लोग उदासीनता को गलत समझते हैं। वो इसे मजबूती समझ लेते हैं, वो इसे समझदारी समझ लेते हैं, वो मैं किसी की परवाह नहीं करता कहकर इसे एक जीत की तरह पहन लेते हैं। लेकिन कई बार ये जीत नहीं होती, ये एक समझौता होता है, एक शांत समझौता अपने ही जीवन के साथ। कभी कभी उदासीनता ताकत भी होती है। जब कोई इंसान दूसरों की राय, उनके ताने, उनकी मंजूरी, इन सब से आजाद हो जाता है तो वो भी उदासीन दिखाई देता है। लेकिन वो उदासीनता अलग होती है, वो स्वतंत्रता होती है। और आज हम जिस उदासीनता की बात कर रहे हैं वो स्वतंत्रता नहीं है, वो थकान है। वो स्थिति है जहां इंसान महसूस करना बंद नहीं करता, बस महसूस करना महंगा लगने लगता है। उदासीनता कैसे दिखती है? ये बड़ी बड़ी चीजों में नहीं दिखती, ये छोटी छोटी जगहों पर दिखती है। आप सुबह उठते हैं लेकिन आपके भीतर कोई आवाज नहीं होती जो कहे चलो आज कुछ बदलते हैं। आप काम करते हैं लेकिन काम के भीतर आप नहीं होते। आप लोगों से बात करते हैं लेकिन आवाज में कोई गर्मी नहीं होती। आप हंसते हैं लेकिन वो हंसी सिर्फ एक प्रतिक्रिया होती है, खुशी नहीं। और धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि जो चीज पहले बुरी लगती थी अब बस नजरअंदाज हो जाती है। जो चीज पहले खुशी देती थी अब ठीक है लगती है। जो चीज पहले गलत लगती थी अब आप कहते हैं चलो रहने दो। आपको लगता है आप शांत हो गए हैं, लेकिन सच ये है आप ठंडे हो रहे हैं। और ठंडा होना शांत होना नहीं होता। ठंडा होना धीरे धीरे अलग होना होता है अपने ही जीवन से। उदासीनता का एक बहुत बड़ा संकेत है आपका फ्यूज छोटा हो जाना। आपको लोग परेशान करने लगते हैं, छोटी बातें चुभने लगती हैं, हर रिक्वेस्ट भारी लगने लगती है और आप खुद भी नहीं समझ पाते कि आप इतने कम सहन क्यों कर पा रहे हैं। आप बस इतना जानते हैं, बस अब और नहीं। और फिर सबसे खतरनाक संकेत आता है अप्रभावीपन। आपको लगने लगता है मैं कितना भी कर लूं असर ही क्या पड़ेगा, मैं सही भी करूं तो क्या बदल जाएगा। ये वो जगह है जहां इंसान मेहनत छोड़ता नहीं, इंसान मतलब छोड़ देता है। यही वजह है कि उदासीनता आलस नहीं है। उदासीनता ये नहीं है कि आप काम नहीं करना चाहते। उदासीनता ये है कि आपको अब उम्मीद करना मुश्किल लगने लगा है। और जब उम्मीद मुश्किल हो जाए तो इंसान खुद को बचाने के लिए परवाह करना बंद कर देता है। ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। लेकिन यही प्रोटेक्शन धीरे धीरे आपकी जिंदगी को एक वेटिंग रूम बना देता है। अब समझो उदासीनता की असली तबाही क्या है। उदासीनता आपको गिराती नहीं है, उदासीनता आपको तोड़ती नहीं है। उदासीनता आपको बहा ले जाती है और आप बहते बहते कब अपने ही लक्ष्य से दूर निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। और इसलिए एक बात याद रखो, आप पहाड़ की चोटी तक बहते बहते नहीं पहुंच सकते। और अब आखिरी बात जो इस पूरी बीमारी को और खतरनाक बनाती है, उदासीनता कभी अकेली नहीं आती। इसके बाद एक और बीमारी आती है जो इंसान के भीतर फैसला लेने की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। फिर इंसान गलत नहीं करता, फिर इंसान फैसला ही नहीं करता और वहीं से जिंदगी सच में रुक जाती है।